कि गज और ग्राह का जो युद्ध हुआ था, वो गज ग्राह कौन है और त्रिकूट पर्वत क्या है। त्रयाणाम कूटानाम समाहारः त्रिकूटः। तो जो तीनों तरीके के कष्ट है ना, यही त्रिकूट पर्वत है। और उस त्रिकूट पर्वत के अंदर बीच में एक सुंदर सा सरोवर है। उस सरोवर में वो हाथियों का समूह लेकर, वो हाथियों का स्वामी वो गज एक साथ लेकर के चलते हैं। और जब जा करके उस सरोवर में पहुंचते हैं तो हाथी का एक स्वभाव होता है जल से खेलने का। सूंड में जल लिया, एक दूसरे पर फुटकार मारा। तो ऐसे ही उस सुंदर सरोवर में ये हाथियों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में वो जल से क्रीड़ा करने लगे। उसको जल क्रीड़ा कहते हैं। और जब ऐसा ये कथा जो है ना, ये आध्यात्मिक कथा है। ये जो गजग्राह का युद्ध है ना, ये आध्यात्मिक कथा है। और ये त्रयाणाम कूटानाम समाहारः है। ये जो है और कहीं की बात नहीं है। इस संसार में जैसे हम आते हैं, ये संसार रूपी समुद्र है, संसार रूपी सागर है, संसार रूपी सरोवर है। इस सरोवर में आकर के जैसे वो हाथी अपने बच्चों और अपने पत्नियों में लग करके खेलता रह जाता है, ऐसे हम लोग भी इस सरोवर में आकर के अपने अपनों के साथ में हम मदमस्त हो जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। पर इसी खेलने में जो काल है ना, जो काल है वो ग्राह है। वो ग्राह मतलब वो मगर है। वो काल वृद्धावस्था में पकड़ता है, पांव को पकड़ता है। इसलिए ग्राह गजग्राह के युद्ध में गज का पांव ग्राह ने पकड़ा। मतलब काल ने हमको आकर इस समुद्र में, इस संसार रूपी समुद्र में हमको काल आकर के वृद्धावस्था में पकड़ लेता है। तो गज ग्राह युद्ध में जैसे युद्ध करते करते जब गज त्रस्त हो गया, तो और उसके जो अनुयायी थे, घर वाले थे, वो भी छुड़ाने का पूरा प्रयत्न किए। पर उस प्रयत्न के बाद भी जब वो ग्राह गज से ग्राह नहीं, जो गज ग्राह युद्ध था, ग्राह ने गज को नहीं छोड़ा, तो परिवार वाले वहां से खुद छोड़कर चल दिए। यही तो हमारे वृद्धावस्था में होता है ना। जीवन भर हम इस समुद्र, इस सागर, इस संसार में अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, अपने सबका ख्याल रखते हैं, पुत्र पत्नी बच्चे सबका देख रेख करते हैं। पर जब अपनी वृद्धावस्था आती है, तो वृद्धावस्था में कितने ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जाओ तो कहते हैं कि भगवान महाराज जी अब कुछ ऐसा हो कि इनका नमो नारायण हो जाए, जिससे हम सबको शांति मिले। ये गजग्राह युद्ध भी वही है कि जब गज त्रस्त हो गया ग्राह से, तो सब अपने छोड़ दिए, क्योंकि वृद्धावस्था में कोई किसी का होता नहीं है। वृद्धावस्था में कोई किसी का नहीं होता है। सिर्फ जो हमारे कर्म हैं वही हमारे साथ हैं, यहां भी और वहां भी। एक सुंदर कोई कवि ने लिखा है, कौन है आया कहां से, कौन तेरी जात है, कौन तेरे जननी जनक, कौन तुम्हारा नाथ है, जो जो आए सब गए, फिर तेरी क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो इसलिए इस संसार में कोई किसी का नहीं। और जब वो गजग्राह का युद्ध अपने अंतिम सीमा पर पहुंचा, अपने जन सब छोड़कर चल दिए उस हाथी को, तो हाथी ने किसको याद किया? भगवान को याद किया। और जब भगवान को याद किया तो भगवान कहते हैं कि हमको कोई अगर एक पग आकर के याद करे तो हम तो उसके लिए 100 पग चलते हैं। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कर्रो काट है तो मैं लोहे की लाट। तो इसलिए जब वो हाथी ने उसी सरोवर से एक पुष्प लिया अपने सूंड में और भगवान को गजेंद्र मोक्ष की वो सुंदर श्लोकों में जब सुनाया, तो भगवान वहां से चल पड़े अपने बैकुंठ लोक से। और बैकुंठ श्लोक से आए तो इस सरोवर में तुरंत झपट पड़े और गज और ग्राह, हाथी और मगर दोनों को निकाला और अपने चक्र से उस ग्राह, उस मगर का गला काट दिया। और जब वो गला काटे भगवान ने, तो भगवान किसी को मारते नहीं है, तारते हैं, इसलिए वो ग्राह पहले तर गया। तो कुछ संतों ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान आपको तो हाथी ने, गज ने पुकारा था, पर आपने पहले कल्याण, आपने पहले मुक्ति उस ग्राह को क्यों दी? तो बहुत सुंदर वहां पर उत्तर मिलता है, अंगीकृतं स्वीकृतेना परिपालयन्ति। एक तो एक जो अंगीकार जिसको करते हैं उसको आजीवन पालन करते हैं, और दूसरा
दासानुदासो भविताश्व भूया। ये अपनी परंपरा की कितनी महानता है कि अगर कोई डायरेक्ट कोई भक्त हो तो भगवान को अतीव प्रिय है, पर कोई भक्त का भक्त हो तो भगवान को उससे ज्यादा, अपने भक्त से ज्यादा वो भक्त प्रिय होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा भक्त वो गज था, वो हाथी था, लेकिन उस हाथी का पांव जो था वो ग्राह ने पकड़ा था, उस मगर ने पकड़ा था, और उस पांव को पकड़ने के कारण उसका जो चरण रज था ना, चरण रज उसके मुख में चला गया, और जल में तो था ही, इसलिए उसका चरण रज चरणामृत बन गया। और मेरा कोई चरणामृत ले तो अच्छा है, पर मेरा भक्त का यदि कोई चरणामृत ले रहा है तो सबसे पहले उसको तरने का अधिकार है। इसलिए मैंने पहले ग्राह को तारा। दासानुदासो भविताश्व भूया। दासानुदास की इतनी परंपरा, इसलिए कहते हैं ना, उच्छिष्टले पान अनुमोदितो दुजये सकृतास्म भुञ्जे त्वत्पाद किल्बिषः एवं प्रवेतस्य विशुद्ध चेतसः सत्धर्मएवा मरुचिः प्रजायते। ये जूठन प्रसाद या कोई चरणामृत भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं जब कोई उच्छिष्ट लेपान अनुमोदतो दुजई। अगर कोई महापुरुष का, संत का जूठन प्रसाद लेता है तो संत का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जो जिसके नजदीक होता है वो उसके नजदीक ले जाता है। इसलिए भगवत भक्त भगवान के नजदीक होते हैं, इसलिए भगवान के पास ले जाते हैं। इसीलिए गज और ग्राह में सबसे पहले भगवान ने ग्राह को तारा और उसके बाद में गज को, क्योंकि गज भी, ये जो हाथी बनाना, इनका जो पूर्व जन्म है वो इंद्रद्युम्न, वो जो राजा थे, राजा होकर के भी अपने कार्यों को छोड़ करके, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके जब तक अनुष्ठान करने लगे थे तो अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया था कि तू राजा है और कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में प्रवृत्ति तुम्हारी होना चाहिए, और तुम हम संतों का मार्ग, हम संतों के मार्ग पे तुम चल रहे हो। तुम्हारा परम धर्म तो ये था कि संतों की तुम सेवा करते अपने राज्य के माध्यम से, और तुम खुद ही संत बन करके जटाएं बढ़ा करके गुफाओं में बैठोगे तो तुम्हारे स्थान पर संतों की सेवा कौन करेगा। इसलिए साफ दे दिया था कि तू हाथी की तरह बैठा है ना, इसलिए जा तू हाथी ही बन जाएगा। वही हाथी ये गज हुआ, और वही गजग्राह का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भी, क्योंकि भगवान की भक्ति व्यर्थ नहीं होती, और जब व्यर्थ नहीं होती तो वही उसी के फलस्वरूप भगवान ने उसकी जो प्रार्थना थी बहुत जल्दी स्वीकार की, और स्वीकार करने के बाद भगवान ने मुक्त किया, और मुक्त कर दोनों मुक्त हुए, क्योंकि भक्तों के माध्यम से जो उनके सेवक होते हैं वो भी भगवान के आत्मा टू परमात्मा, किंतु वाया महात्मा। जैसे हम चलते हैं ना कटनी टू अयोध्या, किंतु वाया प्रयागराज, ऐसे ही भगवान भी कहते हैं आत्मा परमात्मा का अस्थाई संबंध है, लेकिन कैसे? बीच, बिना बीच में जुड़ाव के वो जुड़ता नहीं है। वो कौन है? वो गुरु हैं। तो आत्मा परमात्मा को मिलाने वाले कौन? गुरु। आत्मा टू परमात्मा, किंतु वाया महात्मा। तो इसलिए वाया महात्मा का संधि मिल गया था ग्राह को, और वो तरा, और उसके बाद